और मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली की मेयर शैली ओबराय से कि क्यों बाड़ा हिंदू राव में अराजकता का अड्डा बनाया हुआ है, क्यों वहाँ के जो सीएमओज हैं जिनको कोर्ट के ऑर्डर से हटा दिया गया लेकिन उसके बावजूद वो कर्मचारियों के ट्रांसफर के ऑर्डर्स देते हैं। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का गिरता स्तर दिल्ली सरकार में भी और एमसीडी में भी। और मैं पिछले काफी समय से बाड़ा हिंदू राव जो नगर निगम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की बदहाली और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जाली काम के बारे में बात करता हूँ। बहुत बड़ा और गंभीर मसला है कि एक अधिकारी को हटाने के बावजूद अगर वो ऑर्डर ट्रांसफर के इशू कर रहा है तो ये तो ब्रीच ऑफ जो सरकारी सिस्टम की भी है और उसके अलावा जो ऊपर बैठे हैं उनके लिए भी ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो सुना आपने किस तरीके से दिल्ली नगर निगम के बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के फर्जीवाड़ा का खुलासा हो रहा है। और ये खुद संदीप कपूर बता रहे हैं कि मैं जाकर देखा हूं, वहां की स्थिति को भापा हूं, अभी तक स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आई है। मैं सवाल लेती हूँ संदीप जी, सबसे पहले जो मेरा सवाल है, मैं जानना चाहूंगी कि ये जो मसला आपने बताया कि सीएमओ जो हिंदू राव अस्पताल में है उसको हटा दिया जाता है, बावजूद इसके उनका सिग्नेचर चल रहा है, ये किसकी शह पर? आप कह रहे हैं शैली ओबराय और राकेश कुमार जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो खुद कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता दोनों तरफ हो जाते हैं। जब आप सत्ता में हो तो आपको जनता की, कर्मचारियों की आवाज सुन के, और क्योंकि वो कर्मचारी आगे जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, उनके काम करना है, अगर वही सेटिस्फाई नहीं होंगे, वही अपनी पोस्ट पे ठीक ढंग से नहीं होंगे तो जनता की सेवा क्या करेंगे। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हो, जब आप सत्ता में आते हो तो आपको नौटंकी, धोखाधड़ी, झूठ, इनसे दूर रहकर काम करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसी संस्कृति बना दी है कि काम तो करो नहीं, लेकिन काम की चर्चा करके ठीकरा किसी और पे फोड़ो, जनता को भ्रमित करो और वोट की खेती करो। अब यही काम इनके नीचे के जो पार्षद विधायक भी कर रहे हैं। अरे भैया, जब पार्षदों को पता है कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऐसे काम हो रहे हैं, वहां के लोग उन्हें जाकर डायरेक्ट सारे कागज पत्र और सब दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उठ के जाते और अपनी मेयर से जवाब मांगते कि ये क्यों हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद हैं जिनको इन फर्जीवाड़े का पता है, वो मीडिया पे आके लंबे लंबे भाषण देने की बजाय उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेयर से जाएं, वहां अधिकारियों को बुलाएं और मेयर से पूछें कि क्यों ये अधिकारी जो कि हटने के बावजूद कर्मचारियों की ट्रांसफर के ऑर्डर दे रहे हैं, इस पे क्या कर रही है मेयर। देखिए, थोड़ा सा मामला को समझते हैं। मामला है बाड़ा हिंदू राव का। वहाँ के जो सीएमओ एडमिन हैं, जिनको रखा जाता है, उनके ऊपर सवाल उठते हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट से ऑर्डर आता है कि भाई सीनियरिटी के हिसाब से लोगों को रखा जाए। तो एक हलफनामा जो है एमसीडी की तरफ से जाता है कि भाई हमने इनको हटा दिया, लेकिन हटाने के ठीक अगले महीने एक ट्रांसफर पोस्टिंग का एक लिस्ट जारी होता है, जिस लिस्ट में जो ट्रांसफर की लिस्ट है, उस लिस्ट में उसी व्यक्ति का सिग्नेचर होता है जिसका हलफनामा ये कहकर बढ़ाया जाता है कि इनको तो अब पद से हटा दिया जाता है। तो ये तो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। और इसके लिए जिस दिन मेरी आम आदमी पार्टी के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि एडिशनल डीएचए की जिम्मेदारी बनती है, वो इस जिम्मेदारी पर हैं, एक गंभीर पद पर बैठे हैं, उनके नाक के नीचे सारी चीजें हो रही है। इसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्या ये सारे अधिकारी जवाबदेही नहीं होती है इनकी? देखिए, मैं इसे एक बड़े भ्रष्टाचार के रूप में लेता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना है तो वही करेगा, उसके दूसरा नहीं करेगा। अगर दूसरा कर रहा है तो क्यों कर रहा है और किस वजह से कर रहा है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आने के बाद नगर निगम एकदम डिफंक्ट, मतलब काम करना बंद ही कर दिया। पहले तो इन्होंने कमेटियां नहीं बनाई, जो कि निगम के लिए बहुत जरूरी है। स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए थी, मेंबर्स होने चाहिए थे, जोन कमेटियां, जोन चेयरमैन, एडॉक कमेटीज, उनके चेयरमैन, पूरा सिस्टम। पहले तो स्ट्रक्चर को इन्होंने खत्म किया, जिससे कि जो अधिकारियों की जवाबदेही जो होती थी, जो निगम पार्षद थे वो पूछते थे, काम को बताते थे, और ये सारा ओपन में होता था, जनता के सामने होता था, पत्रकारों के सामने होता था, बकायदा मिनट्स बनते थे।
थे और जवाबदेही तय की जाती थी। तो जवाबदेही तो आम आदमी पार्टी ने आते ही खत्म नहीं कर तो दी। ये जो सिस्टम चला, ये जो डॉक्टर की तब्दीली या उनको हटाने को लेकर जो ये मसला आया है, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? आम आदमी पार्टी का सहयोग इसमें है? नहीं, आम आदमी पार्टी की मेयर का पूरा सहयोग है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर मामला जा रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब मामला कोर्ट में जाए तो इसकी आवाज इतनी उठे। तो इस समय सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी, उनकी मेयर और उनके पार्षदों को ना पता लगे, क्योंकि वो जो वार्ड है उसमें भी इनके पार्षद हैं, उस जोन में भी इनके पार्षद हैं, चेयरमैन। तो पता लगने के बावजूद अगर ये लोग मुंह बंद करके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इनके मुंह बंद करवाने की कीमत किसी ना किसी ने अदा की होगी। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि शैली ओबराय को इस पूरे मसले पर, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, एफिडेविट दिया गया है कोर्ट में और एफिडेविट को देने के बावजूद भी ये सारी चीजें चल रही है, तो आपको लगता नहीं है कि वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो 18वीं मंजिल पर बैठे हुए हैं, जो डीएचए हैं, एडिशनल डीएचए हैं, उनकी जवाबदेही होती है कि मेयर बुलाए और पूछे कैसे चल रहा है? मैं तो कह ही रहा हूँ कि अधिकारियों की जवाबदेही तो तय होती है, और ये जो कमेटियां इसलिए बनाई जाती है कि अधिकारियों को बुला के उनकी जवाबदेही तय करे, और अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसके प्रति एक्शन लिया जाए। लेकिन जब एक्शन लेने की पूरी मशीनरी, जवाबदेही लेने की मशीनरी को ही आप खत्म कर दोगे आम आदमी पार्टी, तो वो अधिकारी निरंकुश हो गई। और फिर जब सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की मेयर, जिसके पास ये सब खबरें पहुंचाई जा रही हैं, अगर वो आंख बंद करके बैठी है तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। संदीप जी, मैं लगातार देख रही हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पर आप जा रहे हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और जो भी समस्या है उसको रखते हैं। मैं रख रहा हूँ, खास करके इस हेल्थ सेक्टर को लेकर तमाम तरह की परेशानी है, जो आप खुद हिंदू राव हॉस्पिटल गए, आपने वहाँ के सिस्टम को देखा, आपने खुद सवाल उठाए कि डीएचए, एमएचए, ये सारी चीजें। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मीडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, मैं अभी इसी हफ्ते में अधिकारियों से भी मिला हूँ, उनको भी मैंने चीजें हाईलाइट की हैं, और उन्हें मैंने कहा है कि जो नीचे आपने अधिकारी लगाए हैं उस हॉस्पिटल को बर्बाद कर रहे हैं। इस चीज को वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मान रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बार बार हमारा इस मुद्दे को उठाना, अधिकारियों से मिलना, आने वाले समय में इसका आपको प्रभाव भी दिखेगा और कुछ काम होते हुए भी दिखेंगे, लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम है। जो सत्ताधारी दल है उसको ये काम करना चाहिए था, जनता के बेनिफिट की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहे। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आपने बात करी क्या? जी जी जी, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर मैंने उस समय जो कमिश्नर थे उनसे भी बात की थी कि क्यों सेंसिटिव पोस्ट पे 3 साल से ज्यादा ये डॉक्टर्स बैठे हैं, और क्या नॉन सेंसिटिव पोस्ट पर भी 5 साल में इनका तबादला होना चाहिए, वो बात भी मैंने उठाई है। और मुझे लग रहा है कि अब क्योंकि मैं इंडिविजुअल मिलकर भी उठा रहा हूं, तो आने वाले समय में इसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। लेकिन सत्ताधारी दल का जो काम था, आज हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जो है वो करना पड़ रहा है। और तो इसलिए, हाँ, इसलिए आम दिल्ली की जनता देखे कि जो पार्टी के लोग काम कर ही नहीं पा रहे तो उन्हें सत्ता में बिठाने की जरूरत है। एक और मसला आपने खुद उठाया था, आपने कहा था कि ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड, अनक्वालिफाइड, जो लोग स्पेशलिस्ट नहीं हैं, उनको स्पेशलिस्ट की पोस्ट दे दी जाती है। तो ये वाला मसला कहीं ना कहीं आपके जरिए तो अधिकारियों के या कमिश्नर के कान में तो पहुंचा होगा ना? जी जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आने वाले समय में इसमें आपको चेंजेस दिखेंगे, लेकिन कहानी वहीं घूम के आ जाती है कि जो पार्टी सत्ता में है उनको ये सब गलतियां, उनको ये सब बुराइयां, अधिकारियों की नाकामी क्यों नहीं दिख रही, या दिख रही है तो वो क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके मुंह बंद करवाने के लिए भ्रष्टाचार हुआ है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आज। एक आखिरी सवाल, ये जो मसला अभी आपके सामने आया है आपकी नॉलेज में, अब इसको लेकर आपका कदम क्या रहेगा? नहीं, इसको लेके मैं जनता के बीच में तो आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन अधिकारियों से ही बातचीत करेंगे और इस मसले को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मसला है कि एक अधिकारी को हटाने के बावजूद अगर वो ऑर्डर ट्रांसफर के इशू कर रहा है, तो ये तो ब्रीच ऑफ जो सरकारी सिस्टम की भी है, और उसके अलावा जो ऊपर बैठे हैं उनके लिए भी ये एक परेशानी का सबब बन सकता है।